तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ईद थी, रमज़ान का एंड चल रहा था, बिज़ी था, काफ़ी कुछ काम में फंस गया था। लेकिन मैंने बोला आज की वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो है हाल्विंग होने वाली है हमारी। शायद मैं ये डालूँ तब तक कुछ ही घंटे रहते हों हाल्विंग के, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई देखें, हाल्विंग काउंटडाउन जो है अभी 4 घंटे 48 मिनट्स, जो कि ऑलमोस्ट 5 घंटे दिखा रहा है। हाल्विंग बेसिकली होती क्या है? हाल्विंग जब बिटकॉइन इन्हीं बनाया गया था 2008 में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन उसकी सप्लाई है कि भाई 21 मिलियन से ज़्यादा लोग ख़रीद नहीं सकते। अब किसी ने अगर सारे मिला के 21 मिलियन ख़रीद लिए, मतलब कुछ समझो कि एग्जांपल 5 मिलियन आपने ख़रीद लिए, 5 मिलियन मैंने, 5 मिलियन इसने, 5 मिलियन इसने, 21 मिलियन इस पे पूरे हो गए। तो उसके बाद बिटकॉइन में कुछ बचता ही नहीं है। बिटकॉइन में कुछ बचेगा नहीं कि लोग और ख़रीद पाएँ। तो इसकी वजह से हाल्विंग का पीरियड बनाया गया था कि जिसमें इतने मतलब ये माइनिंग जो होती है ना, माइनिंग आपने सुना होगा, जिसमें लोग मशीनरीज लगाते हैं और उसमें अपने बिटकॉइन माइन करते हैं। तो उसमें उन्होंने कोई लिमिटेड सप्लाई दी थी कि भाई इतने बिटकॉइंस माइन हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हर 4 साल के बाद जैसे फॉर एग्जांपल अभी 50 बिटकॉइन मुझे मिल रहे हैं करंटली टाइम पे। तो उन्होंने ये रूल्स रखे कि भाई हर 4 साल बाद हाल्विंग का इवेंट होगा। जिस हाल्विंग के इवेंट में वो 50 की जगह आपके 25 बन जाएंगे। आपको 25 बिटकॉइन मिलेंगे माइनिंग करने पे पर ब्लॉक। तो वो 25 के बाद 4 साल बाद 12.5 हो जाएंगे। फिर वो 12.5 के 6 और कुछ हो जाएंगे। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि भाई ये हाफ़ हो जाए, हाफ़ होते रहेंगे, मतलब जितना आपका माइनिंग रिवॉर्ड होगा ना वो हर 4 साल में हाफ़ होगा। और इस हाल्विंग के पीरियड के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन है कि भाई सारे बिटकॉइन कब माइन हो जाएंगे, वो टाइम ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड है 2140, मतलब 2140 शायद ही, गारंटी से बता रहा हूँ कि जिस तरह के हालात है कोई तो हम में से तो कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। तो मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो अभी जो ये जो 4 घंटे 46 मिनट्स दिखा रहा है, इसके बाद जो है बिटकॉइन की जो माइनिंग रिवॉर्ड है वो हो जाता है 3.125 बिटकॉइन पर ब्लॉक। इससे क्या होता है भाई, माइनर्स जो है ना उनके पास हैवी मशीनरीज होती हैं, उनकी हैवी कॉस्ट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी बना चलाने की। कोई सोलर पे चलाते हैं या फिर कहीं से भी, मतलब उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की और इन सब मशीनरीज़ की। तो वो ऑब्वियस चाहेंगे कि भाई हमें कैश आउट भी हमारे उतने ही हों या फिर उससे ज़्यादा तो हों, एटलीस्ट मतलब ज़्यादा हों, हमारा हमें प्रॉफिट मिले। अब माइनिंग रिवॉर्ड जब कम होता जाएगा तो ये माइनर्स के लिए बुरा है कि भाई माइनर्स को जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों, किस बात की इतनी मेहनत करेंगे, किस बात की इतनी मशीनरीज लगाएंगे। अब जैसे बिटकॉइन के माइनिंग कम हो गई, नया तो कोई भी नहीं आएगा, नया माइनर कोई भी नहीं आएगा, पुराने जो हैं वो कर रहे होंगे फिर भी। लेकिन एक सर्टेन टाइम तक वो पुराने भी छोड़ देंगे कि भाई अभी कुछ नहीं मिल रहा। इससे क्या होगा कि भाई सप्लाई जो है बिटकॉइन की वो कम पे कम की जा रही है। अब ये इकोनॉमिकली रूल है, बिज़नेस का रूल है, मतलब दुनिया का जनरल रूल है कि भाई अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड ऑब्वियसली हाई जाती है, और सप्लाई कम होती है तो डिमांड हाई होती है। और इससे क्या होता है, प्राइस में पंप आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है आपको मिल रही है, अब रोलेक्स देख लो। रोलेक्स अगर किसी के पास, कोई ऐसे मैंने वॉच देखी थी, उसमें किसी के पास अगर पैसे हों उतने तब भी नहीं ख़रीद सकता वो, उसमें वेटिंग पीरियड ही कोई 25-30 साल का है। तो उनमें क्या है कि भाई सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस क्या है, लोग मुंह मांग के पैसे दे रहे हैं उसके। तो उसकी प्राइस क्या होती है, हाई। अब कोई ऐसी चीज़ जिसकी जो मतलब हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन 10 लोगों को चाहिए चीज़ वो, लेकिन अवेलेबल वो चीज़ें खाली 5। तो अब वो जो 10 लोग हैं उसमें से ऐसी बात है वो बोलेंगे कि भाई ये चीज़ अगर 10 रुपए की है मैं 20 रुपए दूँगा, मैं 30 रुपए दूँगा। इस हिसाब से वो प्राइस बढ़ती रहती है कि भाई डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी बढ़ेगी, जबकि और सप्लाई कम होती है तो। तो ये है बेसिकली हाल्विंग। लेकिन आप में से जो मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चलो पहले मैं बीटीसी के चार्ट पे चलता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक कॉइन भी बताने वाला हूँ कि जो आप बाय कर सकते हो बीटीसी के चार्ट पे। यार मैंने आपको पुरानी वीडियोस पे बोला था कि हाल्विंग से पहले या बाद में हम एक मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर करेक्शन से मुराद 40,000 टू 50,000 बीटीसी जा सकता है, एक वीक ले सकता है, जो कि अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हमने करेक्शन ले जानी थी वहाँ तक हम जा चुके हैं। अब इन सपोर्ट जोन्स को देखें, ये जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बन चुकी है ना,
बहुत हैवी बन गई है। यहाँ पे पहले इस रेजिस्टेंस से बिटकॉइन ने रिजेक्ट किया, सही है, ये ब्रेक कर दी और फिर यहाँ से इसने यहाँ से रिजेक्ट सॉरी बाउंस बैक लिया इस सपोर्ट से, फिर फिर इसने फेक आउट दिया और यहाँ से बाउंस बैक दिया, फिर बाउंस बैक दिया, फिर यहाँ से ये इसने रिजेक्ट किया और अभी भी वो वहाँ पे ऊपर ही, मतलब ये बेसिकली जो चल रहा है वो ये टाइम पीरियड ये जोन चल रहा है बीटीसी का, जो कि है ऑलमोस्ट 66,000 और 64,000 का। और काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि यही यही टाइम जोन चल रहा है, यही प्राइस रेंज चल रही है बिटकॉइन की। तो अब हमें इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि जितनी करेक्शन हमारे आनी चाहिए थी ना उतनी आ चुकी है अब, क्योंकि बिटकॉइन इतना नहीं गिरा। बिटकॉइन जितना गिर रहा है, मतलब 5% गिर रहा है, तो ऑल्ट्स 50% गिर रहे हैं, मतलब क्योंकि एक तो ये इसराइल और ईरान का वॉर, ये भी सिलसिला था बिटकॉइन गिराने का। जिस दिन न्यूज़ आई थी उस दिन बहुत ऑल्ट्स गिरे थे, बहुत हद से ज़्यादा लिक्विडेशन हुई थी, ये भी एक मेजर पॉइंट है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई मेजर करेक्शन आएगी। हाँ, बिटकॉइन जा सकता है नीचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जाएगा भी, मुझे तो लग रहा है जाएगा भी। मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई जो फ्यूचर्स में ना वो दूर रहे, क्योंकि मैं हाल्विंग में कितना 4-5 घंटे रहते हैं। मार्केट इतनी मैनिपुलेट होगी, आप सोच भी नहीं सकते मार्केट को वो ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, बहुत मैनिपुलेट होगी मार्केट। क्योंकि कुछ बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, सब इस, आपको पता है, आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो तो सब इसी टाइम पीरियड का इंतजार कर रहे थे कि हाल्विंग है तो किस तरह से वो बाइंग सेलिंग होगी और वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में। तो मैं तो कम्प्लीटली स्पॉट में हूँ। फ्यूचर्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्यूचर्स में मार्केट अगर नीचे जाएगी भी तो मुझे लगता है 58,000 तक जा सकती है मार्केट, फिर ऊपर जाएगी। मार्केट का जो मेन मैं टारगेट लेके बैठा हूँ कि 71,000 तक तो एटलीस्ट जाएगी, सही है, एटलीस्ट जाएगी 71,000 तक तो। और ये इम्पॉर्टेंट भी है बिटकॉइन के लिए जाना। लेकिन हाल्विंग के बाद जो मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई हाल्विंग आ गई 4-5 घंटे में, अब प्राइस यूँ जाएगी, ऐसा नहीं होता बिटकॉइन में। बिटकॉइन में मैं हाल्विंग में आपको, आप पिछली हिस्ट्री भी अगर चेक करोगे, रिसर्च करो खुद भी, तो उसमें ये है, हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की जो प्राइस है ना वो एक, मतलब थोड़ी बहुत पहले वॉलेटाइल होती है, फिर एक प्राइस रेंज पे ना स्टेबल हो जाती है, कंसोलिडेट करती है, साइड वेज में चलती रहती है। जैसे जैसे देख रहे हो एक ही जोन पे चल रही है, ये ऐसे एक ही जोन पे चलती रहेगी और ये बहुत कम टाइम नहीं चलेगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना एक ही प्राइस पे चल सकती है, कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगी, कोई इतना मतलब अच्छा मूव नहीं दिखाएगी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ऑब्वियस सी बात है, जब इतना मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा बिटकॉइन में, तो लोगों का जो पैसा लगा हुआ है ना बिटकॉइन में, वो पैसा निकलेगा बिटकॉइन से और वो जाएगा ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं? बिटकॉइन के अलावा जो सारे कॉइन होते हैं उनको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। तो उनमें जाएगा ऑल्ट कॉइन में। अब ऑल्ट कॉइन में पैसा जाएगा तो ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस कम होगी, फिर आएगा हमारे पास ऑल्ट सीजन, उसको ऑल्ट सीजन बोलते हैं हम। जब बिटकॉइन, और ऑल्ट सीजन आता ही तब है जब बिटकॉइन की प्राइस चाहे डंप में हो या चाहे पंप में हो, लेकिन स्टेबल हो, एक स्टेबिलिटी पे आ गई ना। अगर वो बम, बिटकॉइन की प्राइस चाहे डंप करती रहे, लेकिन डंप करने के बाद भी अगर वो स्टेबिलिटी पे आ गई ना कि भाई इसी प्राइस पे चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, तो फिर जाके हमारे पास ऑल्ट सीजन आता है, क्योंकि वो पैसा निकलता है बीटीसी से और आता है ऑल्ट्स में। तो ये गेम कोई 2-3 दिनों का नहीं है, ये महीनों का गेम है भाई। ये इस गेम में ही पैसे बनाने हैं सब ने। अगर नहीं बना पाए, अगर आपने सब्र नहीं दिखाया, तो फिर बाद में आप साल के एंड में पछताओगे, क्योंकि हमारे प्रिडिक्शंस के हिसाब से जो ऑल्ट सीजन असली आना है ना वो 2024 के एंड में आना है। अभी तो छोटी मोटी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स चल रही हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हैं वो एक्सपेक्टेडली 2024 के एंड पे ही मिलेंगे, क्योंकि ऑल सीज़न हम एक्सपेक्ट तभी कर रहे हैं 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्ट में। तो इन चीज़ों को नोट रखिएगा कि भाई छोटी मोटी जो आप लालच करते हो, हाई लेवरेज ये वो, भाई मैं फंस गया हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाय करना है, अभी यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, फिर बाय सेल कर देता हूँ, थोड़ा नीचे आएगा बाय कर लूँगा, ये स्कैल्प्स हैं। ये आप छोटी मोटी ट्रेड करोगे, ऑब्वियस सी बात है फंस जाओगे इस मार्केट में कुछ टाइम में, क्योंकि और काफ़ी लोग फंसे भी होंगे। प्राइस रेंजेस तो देखो, INJ 28 पे चल रहा है और BNB 560 से ही चल रहा है वैसे, लेकिन पिछले टाइम के हिसाब से देखें तो जब इस टाइम इस जोन पे था बिटकॉइन, तो ये उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। इसका एक और फैक्टर बताता हूँ, BTC डोमिनेंस जो अपनी गई थी ना, BTC डोमिनेंस ने ये चार्ट इनवैलिडेट कर दिया था और यहाँ पे अपना हाई बनाया था। मैं यहाँ से 57 तक गई थी और 57 के बाद रिजेक्ट किया था, 55.58 पे गई थी। और अभी बिटकॉइन डोमिनेंस का नीचे आना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी स्टेबल चल रही है, नीचे का आएगी जब, तभी ऑल्ट्स में पंप आता है। जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आती है तभी ऑल्ट्स में पंप आता है। उसके अलावा अगर हम लोग USDT डोमिनेंस देखें,
हाँ, यूएसडीटी डोमिनेंस देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस हमें ये बताता है कि भाई जब ये यूएसडीटी डोमिनेंस पंप करता है ना, तो मतलब लोगों का पैसा यूएसडीटी जा रहा है, यूएसडीटी में लोग अपना पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं और मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहे लोग, और ये डंप करता है, जब ये वो यहाँ से डंप कर रहा है तो मतलब लोग अपना पैसा यूएसडीटी से निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इससे पंप किया, मतलब लोग अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, यूएसडीटी में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका डंप करना अच्छा ऑप्शन होता है, अच्छा वो होता है कि भाई लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्ट करेंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तभी मार्केट में मूवमेंट्स आएंगी। तो भाई फिर मैं बताऊँ, मार्केट कोई छोटी मोटी ये मतलब 2-3 दिन का अभी कोई टाइम पीरियड में मत बैठो, बहुत बड़ा गेम है ये, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। जो भी होल्डिंग्स रखी हुई हैं ऑब्वियस सी बात है सब में लॉस में होंगे, कोई मतलब जो पुरानी होल्डिंग्स हुई हुई होंगी, मैं भी लॉस में हूँ, पुरानी होल्डिंग्स हुई हुई होंगी उसमें प्रॉफिट में नहीं होंगी, लेकिन उनको होल्ड करो, डीसीए करो, लाइफ इंजॉय करो, कहीं नहीं जाएगी मार्केट, आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। क्या करोगे सेल करके? हाँ, वो इतना इतना सा पैसा लेके कहाँ जाओगे लॉस का? होल्ड करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छी बात है ना, तो होल्ड करो। इसके अलावा एक कॉइन है वर्क, जो अभी है 0.4 पे, 0.4 पे है और 0.326 पे गया है। ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप पे दिया था, ये लास्ट हमने सुई भी दिया था जिसमें मैंने शेयर किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था हमने। एसईआई भी दिया था मैंने, इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया प्रीमियम ग्रुप में। और इसके अलावा वर्क, वर्क मैंने दिया था 0.0 मैंने 3380 पे दिया था वर्क, 0.3380 पे दिया था, टीसीए पॉइंट 0.26 दिया था। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट जो हैं वो सारे अचीव हो चुके थे, सारे अचीव हो चुके हैं, ये रहे यहाँ पे हमने शेयर भी किए थे, ये सारे अचीव हो चुके हैं इसके टारगेट। लेकिन आप अभी इसको बाय कर सकते हो, क्यों? वर्क मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, मेरी एक पिछली वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था वर्क का। वर्क में क्योंकि ये खाली एम ई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो भाई एम ई एक्सचेंज पे अकाउंट बना है, वहीं पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लास्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अगर मैं जाऊँ, ये क्या आ गया, एक सेकेंड, 1 मोमेंट गाइस। हाँ, तो यूट्यूब चैनल पे स्नूकर भी मैं बड़ा खेलता हूँ, तो भी स्नूकर आ रही है हे। तो यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वीडियोस पे अगर हम लोग जाएं, मैं पुरानी वीडियोस निकालूँ, काफ़ी टाइम से मैं एसएसएफ का बता रहा था। ये रहा वर्क एक्स प्रोजेक्ट, 1 महीना पहले मैंने बताया था आपको, और लोगों ने पैसा डबल भी किया था। मैंने ये जो लाइन है 0.35 यहाँ से बाय करवाया था और यहाँ तक गया था। अभी भी मैंने यहीं से इससे भी नीचे बाय करवाया अपने प्रीमियम वालों को, लेकिन आप अभी भी यहाँ से बाय कर सकते हो। वजह क्या है? उस वक्त ये इतना अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, वर्क सर्च करोगे, वर्क एक्स, वर्क एक्स जो है, वर्क एक्स में आपको दिखाऊं, वर्क एक्स, वर्क एक्स, देखो वर्क एक्स जो है, अब एक्सचेंजेस ने एज मतलब ये इन जो एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, उन्होंने कॉइन मार्केट कैप, एम ई एक्सी ने भी, और बाकी दीगर जो एक्सचेंजेस में लिस्ट है, कूकॉइन पे भी है, गेट डॉट ईओ पे भी है, इन्होंने इसको एआई कॉइन डिक्लेयर कर दिया है। एआई कॉइन का आपको पता है कि नैरेटिव बहुत हाई जाने वाला है बुल मार्केट में, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको एआई कॉइन्स ही पंप करेंगे। एक नैरेटिव एआई कॉइन पंप करेगा और दूसरा आरडब्ल्यू है, रियल वर्ल्ड एसेट्स पंप करेंगे। लेकिन वर्क एक्स जो है, अब वो कॉइन मार्केट कैप ने और बाकी एक्सचेंजेस ने इसको एआई भी डिक्लेयर कर दिया, रियल वर्ल्ड एसेट भी कर दिया है। और जिस हिसाब से इसका कॉइन, मैं अगर इसमें ऊपर जाऊं, ये 1 मोमेंट गाइस, यार ये पता नहीं, बैंक बुक लेके तो ज़िंदगी की सबसे बड़ा मैंने गलती कर दी। हाँ, मार्केट कैप देखो, जस्ट 4.5 मिलियन, जस्ट 4.5 मिलियन। इधर से आपको ये मार्केट कैप देखने को बहुत हाई नज़र आ रहा होगा, अगर आप मार्केट कैप को नहीं समझते तो बहुत हाई लग रहा होगा मार्केट कैप आपको, लेकिन ये इतना लो है आप सोच भी नहीं सकते। ये 10 क्या 100 गुना भी कर सकते हैं आपके पैसे, अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करो, लंबे समय के लिए होल्ड करो इसको। इसकी सप्लाई भी काफ़ी कम है। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि आप जैसे ओपी में चलते हैं, ओपी की भी है ये, हम लोग चलते हैं
ओपी की भी कम है। हम चलो ओपी की कम है ना, मैं ओपी की दिखाता हूँ आपको। ओपी की भी हमारे हिसाब से कम है, 4.5 मिलियन इसकी है। इसकी देखो मार्केट कैप कितना है, कितना है मार्केट कैप, ये देख रहे हो, इतना मार्केट कैप है इसका। और उस हिसाब से आप उसको कंपेयर करो कि उसका मार्केट कैप कितना कम है। सही है। मैक्सिमम सप्लाई देखो इसकी, मेरे ख्याल से उससे अभी इन्होंने मिलियंस में उस पर लिखी हुई थी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा है। सही है, फिर भी इसकी प्राइस वर्क से ज़्यादा है, तो वर्क आप ले सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा इनिशिएट मतलब आगे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। MEX एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मेरा बाय हुआ है, प्रीमियम वालों का भी हुआ है, बहुत प्रॉफिट में दिया है। प्रीमियम में हमने अभी तक अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और बाकी दीगर जो कॉइन्स हैं वो ये जैसे मैंने आपको बताया, बाकी जो हम वो प्रीमियम में शेयर करेंगे। प्रीमियम के भी मैंने आपको बताया था कि जो ये जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन मेरे ख्याल से 4 घंटे, मैंने बोला था हाल्विंग से पहले प्रीमियम की मेंबरशिप की एंट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद हम हाल्विंग के बाद फोकस करेंगे खाली वो बाइंग्स पे और प्रॉफिट्स में। फिर ऐसा ना हो कि मैं हाल्विंग के बाद हम लोग एंट्रीज खोलें, नए लोग आएँ, फिर उनको फिर अलग शुरू से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो वो फिर एक अलग से ख़राब हो जाती है चीज़। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी क्यूरीज क्लियर करी हो गई होंगी। मैं रिकमेंड करूँगा फ्यूचर से जितना दूर हो सके दूर रहें, अपनी बैंक्स बना के रखें, USDTs फिर भी थोड़े साइड में रखें, सारे USDTs ना लगाएं। अगर फ्यूचर्स फिर भी कर रहे हैं, कम से कम लेवरेज पे करें। और क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, अगर हम लोग मैं आपको एक कॉइन ग्लास का भी दिखा देता हूँ। कॉइन ग्लास में भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि लिक्विडेशन लेवल्स वगैरह क्या हैं। और क्योंकि लिक्विडेट आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से बिट ऑल्ट्स गिरे थे, उस हिसाब से अच्छा बंदा लिक्विडेट हो गया होगा। अब जो है BTC या फिर ये सारी सारे जो फंडिंग रेट्स हैं ये नॉर्मल हो गए हैं। सही है, 0.01 पे ये नॉर्मल कहलाते हैं, ये नॉर्मल हो गए सारे। मतलब इस पर लॉन्ग भी ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट भी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कॉइन्स पे देखें तो शॉर्ट ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा चल रहे हैं। अगर उस हिसाब से अगर हम लोग लिक्विडेशन देखें, लास्ट 24 आवर में $258 मिलियन लिक्विडेशन हुई, मतलब लोगों का पैसा बहुत डला हुआ है। इस प्राइस जोन पे भी लोगों का बहुत पैसा लिक्विडेट हो रहा है। लिक्विडेशन मैप अगर हम BTC का देखें, 1 डे पे पीछे हमें लिक्विडेशन का जोन दिखा रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया 58,000 तक आ सकती है मार्केट। सही है। 7 डे की पे अगर हम लोग देखें, 7 डे पे ऊपर ज़्यादा है, तो मतलब शॉर्टर रन में वहाँ पे पीछे नीचे डंप मार सकती है, और लॉन्गर रन में ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो भाई लॉन्गर रन का सोच के चलें इस मार्केट में, शॉर्टर रन से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।